चलो भैया, ठीक है। TIR चल रहा था, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन में मिराज पढ़ा दिया था कल को हम लोगों ने, ठीक है। आगे समझते हैं ध्यान से, देखो आज क्रिटिकल एंगल किसको समझना था? हाँ भैया, तुम्हें भी क्रिटिकल एंगल का टॉपिक समझते। क्रिटिकल एंगल एक बार फिर से, वैसे तो समझ आ गया होता क्या है, लेकिन आपने जो कल करवाया था ना वो ट्री वाले में, हाँ समझ नहीं आया। उसमें समझ नहीं आया। क्रिटिकल एंगल ये होता है, देख ऐसे इंसिडेंट एंगल, सुनना, ऐसे इंसिडेंट एंगल उससे ज्यादा अगर रखेंगे तो फिर आपकी लाइट अंदर ही अंदर रहेगी। मतलब मान लो कि यहाँ पे आपका अभी डेंसर है ऊपर और नीचे रेयर है, यार ये लाइट ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। मैंने बोला इस मीडियम के लिए 35 डिग्री क्रिटिकल एंगल है। तो 35 का मतलब क्या है कि जब लाइट 35 डिग्री पे आएगी तो वो ऐसे चली जाएगी। ये तो मालूम है क्रिटिकल एंगल का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90। अभी तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। ये मान लो कितना है आपका 60 डिग्री है, 70 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने 35 डिग्री रखा तो ये वाला एंगल, अब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और अगर मैं 35 डिग्री से ज्यादा रखूंगा ना एंगल, 36 डिग्री, तो अब वो रे ऑफ लाइट अब इधर ही जाएगी और उस समय जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। बात समझ आती है? तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिससे ज्यादा रखने पे रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में वापस चली जाए। और है ये दोनों ट्रांसपेरेंट। ये कैसा आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ऐसा नहीं कि शीशा रखा हुआ है ना, कांच है, लेकिन तब भी वो अंदर नहीं जा पाएगी, वो वापस रिफ्लेक्ट कर देगी। इस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल एंगल। मतलब ये है क्रिटिकल एंगल, इसके बाद वाले क्रिटिकल एंगल नहीं है, ये क्रिटिकल एंगल जिस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 90 डिग्री। और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये अब क्या हो जाएगा, लॉज ऑफ डिफ्रैक्शन फॉलो होंगे। बात समझ में आती है? आया ना, इनसे समझ में नहीं आया? हाँ, तुम्हें समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा इन दोनों मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फिक्स है। मतलब अगर मैंने ग्लास और एयर रखा तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल हमेशा 42 डिग्री आता है, ये फिक्स है। लगा 42 41 पॉइंट समथिंग डिग्री होता है। 42 डिग्री से ज्यादा एंगल रखोगे ना तो रे ऑफ लाइट उसी में वापस चली जाएगी। 42 डिग्री से कम होगा तो रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी। इतना समझ में आ गया? आज कोई वेबसाइट? हाँ ठीक है, पूछो तुम। वो तो फोन पे बैठे हैं। ना फोन पे भी करो तो सो रहा होगा। ये उज्जवल तेरे लिए बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना उसके लिए, हाँ। स्पेशल। हाँ ठीक है, ये जैसा जो आ गया क्रिटिकल एंगल। अब अगला इसी में अभी हम लोगों को फॉर्मूला देखने की क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा। तो भैया उसके लिए सिंपल सी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे है, रे ऑफ लाइट कौन सी मीडियम से आ रही है, डेंसर से आ रही है। किस में जा रही है, रेयरर में जा रही है। मान लो ये वाला मीडियम ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। बात समझ में आती है? तो इसको मैं क्या लिखूंगा, N2 1 N1 2। बताओ N1 2 किसी के लिखना है? इस चीज के लिए N2 1 लिखा जाएगा, N1 2 लिखा जाएगा। N1 2 क्योंकि लाइट कहां से आ रही है, 2 से 1 की तरफ आ रही है, यानी ये वाली चली गई। आगे बात समझ में? हाँ भैया, म्यू की फॉर्म में बताओ। म्यू की फॉर्म में यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा, अपनी अपनी कॉपी में लिख देना जल्दी। आपने कहा कि उसके बाद की तरफ आ रही है, लेकिन वन में तो लाइट गई नहीं। हाँ गई नहीं है, लेकिन आएगी। मतलब फिनोमेना तो ये ना 2 से 1 में आनी थी, क्रिटिकल एंगल पे नहीं गई। लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल नहीं होता तो यही जाता। अच्छा दूसरा मीडियम नहीं तो फिर तुम क्या लिखोगे? अगर हम डिवाइड करेंगे N2/N1 तो वहां तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही नहीं पता होगा, बिल्कुल दोनों का हम रिफ्लेक्शन। देखेंगे कि वहां पे लाइट ही नहीं गई अंदर। लाइट नहीं गई है, लेकिन है क्या, ये 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बना है, ये तो इसी मीडियम में बना है ना, दूसरे मीडियम में। हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला N2/N1 इज इक्वल टू sin A/sin R लिखना होगा इस टाइप से।
अभी नहीं गई, लेकिन ये जाना तो इसी मीडियम में था ना इसको। मतलब मेन चीज तो इसमें यही होता है किस मीडियम से आ रही है, किस मीडियम में जा रही है। तो 2 मीडियम से आ रही है, 1 में जा रही है। अच्छा मैं बोलूंगा 1 में नहीं जा रही है, तो आप कौन सा मीडियम रखोगे फिर? 2 में भी नहीं जा रही। लेकिन फिनोमिना के हिसाब से क्या था, वो 2 से 1 में जाना था उसको फिनोम। अब वो स्पेशल कंडीशन हो गई कि 2 के बाद वो 1 में नहीं जाके वो इस पे चली गई, या 2 के बाद 2 में चली गई। आप n2 तो लिखोगे नहीं, ये भी नहीं लिख सकते। या तो आप n12 लिखो या आप n21 लिखो, तो उन दोनों में से क्या लिखा जाएगा, ये चीज देखनी होगी कि 1 से 2 में जा रही है, 2 से 1 में आ रही है। आगे बात सुनिए, इस हिसाब से हम लोगों ने क्या लिखा, 2 से 1 वाली चीज लिखी है। और देखो फिनोमिना तो ये था, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। मेन चीज तो यहीं से शुरू हो रही है ना, डेंसर से रेयर में जा रही है, मतलब 2 से 1 की तरफ जा रही है। इसलिए हम लोगों ने इसको n12 लिख दिया। कहाँ गया ये वाला? हाँ, बात समझ में आती है। अब मैं ये बोल रहा हूँ म्यू की फॉर्म में बताओ यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, अपने अपने कॉपी में लिख देना। मैं एक बार देख लेता हूँ जल्दी से। भैया ये जो लाइट जाएगी वो ग्लास की सरफेस से होकर जाएगी, उसके अंदर से सरफेस पे, उसके अंदर से सरफेस पे। देखते हैं, बताओ म्यू की फॉर्म में। ठीक है, मेरा तो छोटी सा है। दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्वाति शाबाश, हो गया। तुमने भी या नहीं आया सर? ठीक है, पक्का? ठीक है, सर आ गया। ये क्या हो गया, नहीं गलत है। यहाँ पे 2 हो जाएगा। नहीं सही है, तो गलत लिखा है, काट रेड मार्कर। हाँ, म्यू 2 1, क्यों? क्योंकि इसका लिखने का मतलब क्या है, अगर आपका ये है, हम लोगों ने क्या लिखा है n2, हम लोगों ने क्या लिखा था n12 लिखा था, इसका मतलब n12 ऐसे भी हो सकता है, n12 ऐसे भी हो सकता है। बात समझ में आती है? तो आप नॉर्मली ये वाला तरीका लिखना, उसका फिर अपना चेंज करते रहना। क्लियर है वाली चीज? अब आगे समझते हैं ध्यान से। कपड़ा कपड़ा ऐसे पकड़ लेते हैं, वो ऐसे पकड़ ली थी। वो वही अब सेट है भैया। बहुत प्यारा कपड़ा है। मुझे लगता है उसने सोचा है कि कपड़ा पकड़वाएंगे, इसलिए वो आएंगे। अरे आ गया, हाँ, ले मिठाई खा, स्कूल में। सर्जन शुरू हो गई। नहीं तुम बावली। चश्मा नहीं लगा के बैठी थी। ये वाली तुम्हारी आवाज नहीं आई ना, चुप चुप बैठे थे। सबसे छोटा पीस कौन सा है? रहने दे तू, देख लिया ना? मत खाओ लेना सॉरी। अभी नहीं, बाद में। हाँ, ले रहा है। मतलब लूंगी मैं जाते जाते। ये पसंद नहीं है, मिठाई पसंद नहीं है? ये नहीं पसंद है, बहुत पसंद है। मत दो बोलो, मत दो। मतलब ये भी गई, ले ये भी गया ना ना। ये नहीं पसंद है, बाकी नहीं पसंद। तो कुछ और मिलेगा भी नहीं। ये खाना भी नहीं है। कांग्रेचुलेशन बोल दो। हाँ भैया, अब देखो हुआ क्या, क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोगों ने क्या बोला, यहाँ पे आपका n2 मीडियम था, ये आपका n1 मीडियम था, रे ऑफ लाइट ऐसे आई और वो जानी थी ऐसे, लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल की वजह से ये वाली जो रे ऑफ लाइट है वो अब कैसे जाने लग गई, ऐसे जाने लग गई। ठीक है, रुक जाइए बाद में। ठीक है, अब समझो ध्यान से, इसको लिखा क्या जाएगा n21 या n12, इसको लिखा खरीदा नहीं किया ना आपने, इसलिए फिर इसे हाँ भैया यहाँ तक समझ में आ गया। क्लियर है बात जी? अब लिख लो। हाँ मैंने ये बोला था एयर ग्लास मीडियम है, मान लो आपका क्या कौन सा मीडियम है, एयर से ग्लास का मीडियम है, और इसमें क्या हो रखा है आपका एयर ग्लास मीडियम में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपका 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या हो जाता है हमेशा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो जाता है हमेशा 1.5 होता है। तो बताओ इसके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आएगी?
क्या 0.6? साइन इनवर्स 0.6 साइन इनवर्स 0.6। बताओ। हाँ जी सर, मैं नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का मतलब क्या दे रखा है आपको? क्या दे रखा है? एन जी विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे दिया होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर दे रखा है तो इसका ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है आपकी? एन जी ए है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.5। यहां तक समझ में आया? अब हम लोगों ने क्या बोला, लेकिन यहाँ पे हमारी जो लाइट है वो ग्लास से एयर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है? ग्लास से एयर में जाएगी तभी तो आपका क्रिटिकल एंगल होगा। यानी हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो किसका लगाएंगे? एन ए जी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? शाबाश। यहाँ पे जो हम लोगों ने दे रखा है वैल्यू किसकी दे रखी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो कितना? 1.5। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? वो आपका 1.5 दे रखा है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे अगर हम लोग अपना टीआईआर वाला फॉर्मूला देखें, क्रिटिकल एंगल का चीज देखें, तो उसके हिसाब से लाइट एयर से ग्लास में जानी चाहिए, ग्लास से एयर में जानी चाहिए। ग्लास से एयर में डेंसर से एयर है, तो यानी ग्लास से एयर का मतलब ये वाला तो नोटेशन होगी। यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एन ए जी की वैल्यू चाहिए। आगे बात सर में, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? एन ए जी की। तो एन ए जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन ए जी इज इक्वल टू 1/NG, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो यानी एन ए जी की वैल्यू इस बार कितनी दे दी है आपको? एन ए जी इक्वल्स कितना हो गया? 1/1.5 विच इज इक्वल्स टू साइन आई सी। तो यहां से आपको फॉर्मूला आ जाएगा, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ठीक है, तो यार कितना आ गया? 2/3, तो 0.66 साइन आई सी। ये चीज बताओ समझ में आती है कि नहीं आती है? अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने फिर बोला कि जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि आपको ये वाली जो चीजें होती है, कब कौन सी क्या चीज यूज करनी है, वो मैं फिर से समझाऊंगा एक बार और, क्योंकि वो चीज आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी एंड तक। अभी मतलब समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, तो नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम बनेगी उसकी। ये जो बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? पक्का? मैंने जैसे इसमें आईसी की वैल्यू निकाल दी है, तो वो गलत तो नहीं है ना? साइन इनवर्स इधर। हाँ साइन आईसी वही सही है। आई आईसी को साइन इनवर्स, हाँ यहाँ तक समझ में आता है? ठीक है, तो हेडिंग लिख लो क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन पीछे लिख लिए, डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा। एट क्रिटिकल एंगल, ना एट क्रिटिकल एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई सी हो जाएगा। आंसर टू हाँ बिल्कुल। आंसर को हम लोगों ने क्या मान लिया? 2 मीडियम मान लिया। फिर को हम लोगों ने 1 मीडियम मान लिया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2
हो गया। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है आपका हर क्वेश्चन में, सुना ध्यान से, देखो हम लोग हर क्वेश्चन में आपको जब भी दिया जाएगा, मतलब आपको कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो उस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ये दिया जाता है, सिर्फ एन डब्ल्यू दे देता है सिर्फ आपको। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया जाएगा, वो इधर आते पीछे रख, उसको पीछे रख। हाँ, हमेशा क्या दिया जाएगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऐसे दिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, कुछ भी ऐसे दिया जाएगा आपको। मतलब हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर मिसिंग रहता है, मतलब वो हमेशा किस रेस्पेक्ट में दिया जाएगा आपको, एयर के रेस्पेक्ट में दिया जाएगा। ये मैंने पिछली बार भी बताया था। हमेशा क्वेश्चन में आपको क्या दी जाती है, ये वाली वैल्यू दी जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में भी नहीं, अभी जो इससे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ था, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में था, हमेशा एयर के रेस्पेक्ट में। लेकिन अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही थी। जो पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें भी डेंसर से रेयर में थी, और ये वाला क्वेश्चन इसमें भी क्या है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो इस वजह से हमारा जो यहाँ पे जो N12 होता है ना, वो उल्टा लिखा हुआ होता है डेरिवेशन के टाइम पे। सुनना ध्यान से, जब मैं डेरिवेशन कराता हूँ तब वो क्या वैल्यू लिखी होती है, यहाँ पे उल्टी लिखी होती है। लेकिन जब आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आप हमेशा ही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखोगे वो डेंसर, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा डेंसर, और यहाँ पे लिखा जाएगा एयर लिखा जाएगा हमेशा। मतलब क्वेश्चन में आपको हमेशा ही ऐसे लिखा जाएगा एंड डेंसर एयर। इसका मतलब लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से डेंसर। सुनना ध्यान से, लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से डेंसर में जा रही है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या होता है, लाइट कहां से जाती है, डेंसर से एयर में जाती है। ये चीज समझ में आ रही है पक्का। तो हमेशा जब भी आपको ऐसे कोई चीज दी हुई है, ठीक है, तो हम लोग अपना फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे, हमने पिछले वाला जो फॉर्मूला था, मैं एक बार पिछले वाला फॉर्मूला भी दे रहा हूँ, वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये भी। तो वहां पे क्या लिखा था, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ था हम लोगों ने, सिर्फ नहीं, हम लोगों ने डी डैश इज इक्वल्स टू डी अपॉन एन, ये लिखा हुआ था हमारा बेसिक फॉर्मूला ये है। यहाँ पे जो एन लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, एयर के साथ, मतलब यहाँ पे एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वाटर लिखा जाएगा, या एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर आएगा। यहाँ पे सिर्फ डी अपॉन एन है, एन डब्ल्यू ए लिखा हुआ है, यानी बात समझ में आती है। उस फिनोमेना में कुछ भी हो रहा है, चाहे एयर से वाटर आ रही हो या वाटर से एयर जा रही हो, जो हम लोगों ने फाइनल जो डेरिवेशन करके जो फॉर्मूला बनाया है ना, जिसमें सिर्फ मैंने एन लिखवाया हुआ है, तो उसमें आपको हमेशा ही ध्यान क्या रखना है, आपको उसमें वैल्यू क्या रखना है, एन डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एयर वाली ही रखनी होगी। डेरिवेशन में हम लोगों ने देखा कि वो डेंसर से वाटर में जा रही है, मतलब डेंसर से एयर में जा रही है। डेरिवेशन में मत देखना, प्रोसेस में मत देखना, जो ये फॉर्मूले हैं उसमें हमेशा क्या होगा, एयर से वाटर वाला फॉर्मूला ही लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना। तो अभी तक जितने भी फॉर्मूले आगे, जितने भी फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा, उसमें आपको फॉर्मूला यूज करते हुए नहीं देखना है कि वो वाटर से एयर जा रही है या एयर से वाटर जा रही है। आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो हमेशा कौन सा लगाना है, एन वाटर वाला ही लगाना है, एन वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, या एन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर वाला ही लगाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इतना क्लियर है सबको। मतलब यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला आएंगे वो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं देखना है कि बाहर मेरा कौन सा मीडियम रखा हुआ है। क्लियर है बाजी, वो एक तरह आपका वाटर ही होगा हमेशा, ये भी पक्का है। और दूसरी यहाँ पे जो आपका जैसे ये वाला फॉर्मूला है, अब मैं इसका फॉर्मूला n2 n1 ये नहीं लिखा जाएगा। आप अगर बुक में देखोगे फॉर्मूला तो डायरेक्टली ये लिखा होता है 1/μ इक्वल्स टू साइन IC, ये फॉर्मूला लिखा होगा। या फिर जैसे इस वाले केस में d डैश इज इक्वल्स टू d/μ लिखा हुआ है, या फिर 1/n इक्वल्स टू साइन IC ये लिखा हुआ होगा, या फिर d डैश इज इक्वल्स टू d/n ये लिखा होगा। मतलब फॉर्मूला में आपको कभी भी 2 1 1 2 कुछ ऐसा नहीं लिखा होगा। आपको खुद समझ जाना है कि क्या है, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब यहाँ पे जो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब किसका है, जिस भी मीडियम की बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
इतना क्लियर है? मतलब मैं आगे जो भी फॉर्मूला अभी आपके सिर्फ दो फॉर्मूले में, एक तो डी डैश का ये वाला फॉर्मूला हुआ है और एक आपका ये वाला फॉर्मूला हुआ है, तो इसको फॉर्मूला में n2 n1 कुछ नहीं रखना है आपको, डायरेक्ट ये याद करना, 1/n इक्वल टू sin ic का फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है वाली चीज? समझ में आता है वाला? तो मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यू लगाने है वो मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर वाली भी वैल्यू लगानी है। क्लियर है वाली चीज? फॉर्मूला क्या था, फिनोमेना क्या था, उससे मतलब नहीं हम लोगों को, हम लोगों को सिर्फ वैल्यू क्या लगानी है, ये वाली लगानी है। क्लियर है वाली चीज? पक्का? अब यहाँ पे एक और चीज समझ लो, तो अभी आपके, चलो हाँ ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने, 1/n इक्वल टू sin ic, मेन फॉर्मूला ये बनता है आपका। अगर बुक में देखोगे तो यही फॉर्मूला होता है। मतलब ये जो इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था n12 इज इक्वल टू sin ic, ये फॉर्मूला नहीं है। क्यों नहीं लिखा हम लोगों ने इसको फॉर्मूला? बिकॉज इसके अंदर लाइट हम लोगों ने, इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर का था। यहाँ पे क्या था? एयर विद रिस्पेक्ट, ये रेयरर मीडियम था यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था आपका? डेंसर मीडियम था। लेकिन हमें जो फॉर्मूला लिखना होता है वो हमेशा क्या लिखते हैं? डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर वाला फॉर्मूला ही लिखते हैं हमेशा फॉर्मूला। तो इसलिए मैंने इसको फॉर्मूला नहीं बताया, मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या है? ये वाला है। ऐसे इसमें में हम लोग ने d डैश इक्वल्स टू nd, ये फॉर्मूला नहीं बोला हमने, आज तक कभी नहीं बोला ये फॉर्मूला हमारा। हम लोग ने हमेशा क्या बोला? d डैश इज इक्वल्स टू क्या है? d/n है, क्योंकि यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? डेंसर, और डेंसर बाद में आ रहा है और एयर पहले आ रहा है। इसमें क्या है? एयर पहले और डी बाद में है, लेकिन इसमें क्या? डी पहले ए बाद में है। और हमेशा जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा ऐसे ही होगा, जिसमें डी पहले होगा और ए क्या होगा आपका? बाद में होगा। ये ध्यान रखना है सारी चीज का, फॉर्मूला आपको डायरेक्टली ऐसे यूज करना है। इतनी चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले बने, दोनों में हम लोगों ने क्या रखा? डेंसर पहले, एयर बाद में। ठीक है, चलो भैया अब आगे करते हैं इसके क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से। ठीक है, बाकी के टॉपिक अभी बाद में लिखा होगा, पहले एक आध क्वेश्चन देख लो। ठीक है, ये फिश वाला एक क्वेश्चन होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। ठीक है, मान लो आपका पॉन्ड टाइप से या एक्वेरियम टाइप से कुछ भी है, यहाँ पे एक आपका बल्ब चल रहा है। ठीक है, ये क्या? एक छोटा सा नीचे बल्ब जल रहा है, उस बल्ब में से क्या निकल रही है? रेज निकल रही है, हर डायरेक्शन में जाएंगी रेज, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है। क्लियर है वाली चीज? एक सीधी जा रही है, अभी हमने सिर्फ इस डायरेक्शन में देखा। क्लियर है वाली चीज? अभी जो रेज है वो कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर में जा रही है। अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो इसका मतलब पक्का क्या है? यहाँ पे रिफ्लेक्ट वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? कि अगर लाइट वाटर से एयर में या फिर डेंसर से रेयरर में जाती है तो उसके लाइट के रिफ्लेक्ट बैक होने के चांस बन जाते हैं। लेकिन रिफ्लेक्ट बैक कब होगी? जब आपका एंगल क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। बात समझ में आती है? तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे, देखो यहाँ पे बताओ साइन मतलब आई की वैल्यू कितनी है? ये क्या आपका नॉर्मल है, और इंसिडेंट एंगल कैसी है? वो भी ऐसी। इंसिडेंट रे कैसी है? ऐसी है। नॉर्मल ये सरफेस था, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे हो गया, इंसिडेंट रे भी कैसी होगी? ऐसी हो गई, तो इनके बीच में कितना एंगल बन गया? 0 डिग्री। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ये एंगल अब बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कितना हो गया? मान लो 30 डिग्री। यहाँ पे कितना हो गया? वो 45 डिग्री। और आगे गया तो अभी एंगल और बढ़ गया। जितना मैं और आगे जाता जाऊंगा, देखो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे तो एंगल अब और बढ़ गया। जितना मैं दूर जाता रहूंगा उतना एंगल क्या होता रहेगा? वो बढ़ता जाएगा। वो मीडियम से बाहर पहुंच गया। ठीक है, बस समझा रहा था मैं। हाँ, क्लियर है वाली चीज? हाँ, ये देख बोलने वाला था। हाँ ठीक है, ये समझ में आता है। मतलब जैसे मैं दूर पहुंच जा रहा हूँ एंगल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। अगर मैंने बोला कि इसका एंगल क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री है, मान लो इसका होता नहीं 42 डिग्री, वाटर और एयर का मीडियम 33 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, वो मैं बता दूंगा क्या होता है, फिक्स होता है, याद रख सकते हैं आप। ठीक है, अभी मान लो 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री से होगा क्या कि अगर 42 डिग्री से कम होगा तो रे ऑफ लाइट बाहर चली जाएगी। लेकिन जैसे 45 पे पहुंचा तो अब रे ऑफ लाइट बाहर नहीं होगी, अब रे ऑफ लाइट कहां होगी? आपकी अंदर आ जाएगी। मतलब अगर कोई इंसान यहाँ पे देखेगा तो उसको कोई रोशनी बाहर नहीं दिखाई देगी,
क्यों? क्योंकि रोशनी तो कब दिखाई दे रही, जब वो बल्ब की रोशनी बाहर तक आती है। अगर बल्ब की रोशनी बाहर ही नहीं आ रही है, मतलब मैंने वहां पे एक बल्ब जलाया, ठीक है, रोशनी तुम्हारे तक आ रही थी, मैंने क्या काम किया, उधर एक कार्डबोर्ड लगा दिया, तो उसके बाद रोशनी नहीं पहुंच रही है, इधर सब पे रोशनी आ रही है लेकिन उसके बाद रोशनी नहीं चाह रही है, तो उसको क्या लगेगा, बल्ब नहीं जल रहा। सेम वही चीज है, ये रे थी, इसके आगे क्या हुआ, रेज आगे बाहर गई नहीं, तो मुझे लगेगा ही नहीं कि यहाँ पे कुछ जल रहा है, मैं तो ये मान लूंगा कि यहाँ पे अंधेरा है, रिफ्लेक्शन भी नहीं पड़ेगा उसका। ऐसा भैया स्विमिंग पूल वगैरह में होता है ना, जो स्विमिंग पूल वगैरह में होता है, पॉन्ड वगैरह में होता है। अंधेरा कैसे? अंधेरा इसलिए होगा क्योंकि रोशनी, तुम्हें कब पता चलेगा कि वो बल्ब जल रहा है, जब उसके यहाँ पे चमक होगी, यहाँ पे चमक ही नहीं होगी, यहाँ काला होगा एकदम, बल्ब जल रहा है अंदर लेकिन यहाँ पे काला होगा। क्यों है? है क्यों उसमें बल्ब? बस मान लो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर नीचे पॉन्ड वगैरह में आपका फैंसी बल्ब लगा दे तो बल्ब, हाँ बोलो। काला नहीं, मतलब स्विमिंग पूल दिखना चाहिए ना, फिर नीचे तो स्काई ब्लू काला। अंधेरा है, अंधेरा है तभी तो बल्ब अंधेरा है, बल्ब जल रहा है, ऐसे अच्छा, रात का टाइम है। रात के टाइम, दिन में नहीं गई सब। ठीक है, आगे चला नहीं, ठीक है, रात को अंधेरा था, पूरे में पानी था, आपने ऊपर से देखा पानी तो हर जगह दिख रहा है आपको, दिख रहा है, लेकिन जब मैंने बल्ब जलाया तो इतने इतने एरिया में तो चमक दिख रही थी कि अंदर कुछ जल रहा है, चमक चमक सी है, लेकिन इतने से उधर एरिया में काला काला दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा। दुख नहीं, बस पानी पानी दिख रहा था, मतलब उसकी चमक भी नहीं दिख रही थी आपको, बल्ब की चमक सिर्फ यहाँ तक दिखी आपको। आगे बात समझ में, पक्का क्लियर है? तो यहीं पे हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे अब ऐसी, अगर यहाँ पे 42 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो इसकी चमक सिर्फ इतने एरिया में दिखाई देगी, ऐसी इधर भी 42 डिग्री जहां तक बनेगा इसकी चमक यहाँ तक भी दिखाई देगी। यहाँ तक बताओ समझ में आता है कि नहीं आता? और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, और ये सिर्फ इधर इधर नहीं होगा, ये ऐसे 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 पूरा गोला होगा, मतलब अगर यहाँ पे हमने बल्ब जला दिया तो 42 डिग्री अगर वहां पहुंच रहा है तो वहां पे 42 डिग्री, वहां पे भी 42, यहाँ पे भी 42, इतने एरिया में आपकी बल्ब की रोशनी जाएगी और उसके बाहर क्या हो जाएगा, अंधेरा। तो क्वेश्चन इस पे ऐसे ही आता है कि इसके ऊपर मैं कितनी रेडियस की सर्कुलर डिस्क रखूं कि मेरी रोशनी पूरी की पूरी छिप जाए, मतलब वो छुपाने वाली बात तो बाद में, बस आपको क्या बता रहे हैं कि जो गोला सा बन गया, तो आपने एक बल्ब लगाया जो यहाँ पे एक गोला बन गया, रिंग नहीं बनाई, आपको पूरा डिस्क है, मतलब ऐसे नहीं सिर्फ गोले कोने कोने पे आपको लाइट दिख रही है, अंदर पूरे में लाइट दिख रही है, ठीक है, और उसके बाहर क्या अंधेरा है। अगर टॉप व्यू देखूंगा, मतलब मान लिया अगर पॉन्ड है आपका, टॉप व्यू देख रहे हो तो आपको सिर्फ इतने में ही क्या दिखाई दे रही है, रोशनी दिखाई दे रही है। ये क्या, बल्ब सेंटर यहां तक, ये ए पॉइंट है, कहां गया ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ए डैश, और ये ए है, मैंने बोला ये ए डैश है, ये क्या है आपका ए है। हाँ, हम ये बता रहे हैं कि ये कितना एरिया कवर करेगा, इसका ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका आर की वैल्यू चाहिए। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप सिंपल हमें निकालना है, हमें निकालना है एरिया। हाँ फिजिक्स में, हाँ मैथ्स ही करा लो सीधे सीधे। हाँ, ठीक है, ठीक है, बेटू बात थी। हाँ फिजिक्स में क्या, कहाँ एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट आया फिजिक्स में, ये तो मैथ्स के क्वेश्चन थे ना, एरिया हाँ। पिछले चैप्टर्स में लिखा है क्या? कौन सा एरिया निकाला है पिछले चैप्टर में, तो डंडा अरे मैथ्स करिए कि नहीं कि पिछले चैप्टरों में, हाँ, लेकिन इतनी गंदी थोड़ी करिए कि अब सर्विस एरिया पे भी कराया हम। बेचा आवड़ा है, आर्य को बायोलॉजी का ज्यादा ही सदुपयोग है। तो सुनना ध्यान से, देखो यहाँ पे जहां तक आपको रोशनी दिख रही है उस समय यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा, क्रिटिकल एंगल बन रहा होगा, क्लियर है बच्चे? आपको ये गिवन होगा कि ये बल्ब मैंने कितनी डेप्थ में लगा रखा है, मतलब इस ट्राइंगल में आपको ये वाली चीज मान लें, इसको हम लोगों ने डी बोल दिया, डेप्थ। आपको निकालना क्या है, ये वाली चीज। अगर आईसी यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे भी आईसी बनेगा कि नहीं बनेगा? आगे बात, अब कौन सा साइन कॉस टैन क्या लगाए इसमें, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर साइन लगेगा, बात समझ में आती है, इसमें क्या लगेगा, टैन। क्यों? हाँ, क्योंकि हमें वैल्यू तो उसकी है बेस की। tan IC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया क्वेश्चन मार्क वाला परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया इसका, d, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। रेडियस, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, रेडियस ऑफ द रिंग इज इक्वल टू r इक्वल टू d tan IC। अब आपको r पता चल गया, ये आईसी की वैल्यू दे रखी होगी। हाँ IC की वैल्यू दे रखी होगी, लेकिन अगर 42 डिग्री आ गया तो उसके लिए आपको फिर आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को यूज करना पड़ेगा। तो वहां पे दे रखी होगी वैल्यू। को कभी कभी क्वेश्चन पेपर में साइड में दे देते हैं 3-4 वैल्यू, tan 42 दे देंगे आपको, ठीक है, और tan
48 दे देंगे, जिससे कंफ्यूज हो जाओ कि आपको 42 यूज करना है कि 48 यूज करना है। दोनों वैल्यू होंगे यहाँ पे, tan 42 भी होगी, tan 48 भी होगी, sin 42 होगी, sin 48 होगी। ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसी वैल्यूज दे दें आपको। नहीं दे रखी है तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करनी है, वो हमें पेपर में मिलेगी। वो मिलेगी क्या, मंगवानी पड़ेगी आपको। ट्रिग्नोमेट्री टेबल। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मंगवानी पड़ती है कि हमें टेबल खिला दो। एक क्लास में 3 टेबल होती है, वो आप आराम से देख लो। अब वो मत पूछना कि भैया हम कैसे मंगवाएंगे, क्यों मंगवाएंगे। नहीं वो तो हम मंगवाना हाँ। हम जानते हैं। वो आप अरे हाँ, आपकी responsibility है, आप मंगवाना। तेरे बच्चे लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से देखनी पड़ेगी वैल्यू। tan 42 आ गया तो यहाँ पे मान लो को 42 डिग्री दे रखा है, तो 42 tan के टेबल में 42 डिग्री देखेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू होगी वो लगाएंगे। डेप्थ की वैल्यू दे रखे तो आपको आर की वैल्यू पता चल जाएगी। जो टेबल होगी पूरी तो हम सिंपल वही देखेंगे ना 42 डिग्री। हाँ, वो भी मैं अभी दिखा दूंगा कैसे देखते हैं, ठीक है, उसमें पड़ी होगी, अभी दिखा देता हूँ। तेरे बच्चे अभी हमसे देख नहीं रहा है, हम मंगा अब मैं वो बता देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखनी कैसे है। फिर भैया क्या करेंगे, फिर ये 2 पाई आर लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। अब आपको क्या पता चल गया, रेडियस पता चल गया, आपको ये पता करना कितना है ये, तो पाई आर स्क्वायर। तेरे बच्चे क्वेश्चन समझ में आ और गया। 2 पाई आर क्या होता है? अरे कोई नहीं ना, तो पूछ। प्रेशर है। प्रेशर है। अच्छा अच्छा, यार आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। सेम यही क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर यहाँ पे एक मछली है, उस मछली को कितने एरिया तक दिखाई देगा उससे ऊपर। हाँ, अभी सही क्या है, चिड़िया सरफेस एरिया बनाए इसका भी। ले धागे लगा ले पैनों में। भैया सुनिए, इसका भी वैसे गोला सरफेस एरिया। इसका भी ये जब देखना चाहेगी तो होगा क्या, इसका भी देखो कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे देखेगी तो बाहर चली जाएगी, नहीं तो इसको दिख जाएगा। ऐसे देखेगी तो वो नहीं दिखेगा। एरिया ऐसे देखी क्यों रही है? भैया ये ऐसा ऊपर को उठ के देखेगी। देखते तो इसको तो चारों तरफ दिख जाता है, दिखता होगा मुझे मालूम पाया होगा। और ठीक है, ये तो मछली हुई है। और ऐसी ये तो अब मैं आपको बताऊं, चलो ऊपर नहीं देखना तो इधर देखो। अब वो इधर देखिए, यहाँ पे मछली है ना, तो मछली को ना मतलब जैसे पॉन्ड आप है तो उसको सारा नहीं दिखता, उसको सिर्फ इतने एरिया का दिखाई देगा। वही जो गोला हम जिसका एरिया निकाल रहे हैं। ऊपर का भी गोला, इधर भी गोला दिखाई देगा बस आपको। मतलब ये मछली है तो उसको सिर्फ समझ ले। हाँ, अगर मछली है तो उसको स्पॉटिंग में अगर ऐसी मछली बना के आएंगे तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा हमें। एग्जामिनर गया क्या बना के आया? हाँ, तो सही है। भैया मतलब उसे गोला गोला दिखेगा, वो चलती जाएगी उसे गोला गोला दिखता हाँ, रहेगा। और अगर तुम लोगों को मालूम है तो ऐसा अगर मालूम है तो एक आपका फिल्टर आता था, पता नहीं आता कि नहीं आता, हम लोग यूज ना करते। आपका एक फिल्टर होता है फिश आई व्यू, ऐसा फिश आई व्यू लेंस होता है आपको कैमरे के अंदर। स्नैपचैट में देखना फिश आई व्यू करके होगा, उसमें क्या दिखता है आपको, सिर्फ एक गोले गोला दिखाई देगा। हाँ तो ठीक क्या है। फायदा पर आज उसका? मतलब वो यही दिखाया गया है कि फिश का जो व्यू होता है वो इस टाइप का होता है। मतलब अबे मैं अगर बताऊं, हम पूल में जाए और अगर हम देखें तो हमें भी पूरा नहीं दिखाई देगा बाहर का, हमें हमें पानी थोड़ा सा गिरता हुआ दिखता है। दिखाई देगा बाहर। बस। और सूरज भी जो दिखता है ना, अगर आप देखोगे सूरज तो पूरे में नहीं दिखता सूरज, सूरज का एक गोला सा गोला दिखता सा है। दिखता है बस। मतलब क्या? पानी के अंदर की वीडियो को कभी देखी हो, डिस्कवरी पे देखना, तो जब ऊपर देखा जाता है तो ऐसे नहीं सूरज पूरे में दिखाई देता है, सूरज आपको गोला दिखाई देता है इस टाइप से बस सूरज। हमें भी इतना ही दिखाई देता हमें भी इतना ही दिखाई देगा। सूरज की रोशनी पूरे में आ रही थी, अभी आपको पूरा दिखाई देता है। सूरज की रोशनी का मैंने यहाँ पे क्या किया, पन्नी लगा दी, ऊपर पन्नी लगा दी सिंपल। मैंने बोला ऊपर देखो तो आपको पूरे में सूरज की रोशनी दिखाई देगी, नहीं देखी? टेंट के ऊपर, टेंट के ऊपर सूरज सिर्फ एक जगह, सूरज की चमक, सूरज का गोला नहीं, सूरज की चमक पूरे पे दिखाई देती कि नहीं देती है। लेकिन वही मैं बोला पानी के अंदर हो, अब देखो तो आपको पूरे पे चमक नहीं दिखाई देगी, पर पानी पे हर जगह है सूरज, यहाँ हर जगह है। लेकिन जब आप देखोगे तो आपको सिर्फ एक गोले में ही सूरज दिखाई देगा नीचे से। अच्छा भैया हम अगर जगह चेंज कर ले तो फिर वहाँ गोला दिखाई देगा। हाँ, जब हम स्विमिंग पूल पे डे टाइम में होते हैं तो एक हिस्से में वो जो गोल सा इतना बड़ा अब इतने देर तक हम स्विमिंग पूल में रुके नहीं हैं, दूर का। इसलिए अब मैं समझ रहा हूँ लाइट एक्स्ट्रा क्यों चमकती थी थोड़े से एरिया में। वो तो मालूम नहीं, लेकिन अभी मैंने कैमरे में देखा, जो आपके जो अंडर वाटर कैमरास होते हैं, जो आपका अंडर वाटर वीडियोस होते हैं, उसमें आप पक्का देखना तो आपको सूरज हमेशा ऐसा गोल गोल दिखाई देता है। फाइंडिंग डोरी। हाँ बिल्कुल, मैं वही कहूँ, कहाँ देखा था कार्टून में, सही बोल, उसी में देखा था। फाइंडिंग डोरी, फाइंडिंग नीमो के अंदर, मूवी के अंदर दिखाई गई ये बात चीज। आती है बात समझ में। और ये क्वेश्चन आजकल बढ़िया टॉपिक है, अच्छा चलता है, आ जाता है, हो जाएगा वाला क्वेश्चन इजी है, क्लियर है। ओए इधर ध्यान दे, हाँ ये चीज समझ में आती है।
क्वेश्चन सर में आने वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, लिखना शुरू। फॉर्मूले में लिखना है, सीधे क्वेश्चन लिखना है। सीधे क्वेश्चन लिखना है तो एक काम करो, कॉन्सेप्ट लिख लो छोटा सा। फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सर्कुलर व्यू ऑफ फिश, ऐसे लिख लो, सर्कुलर व्यू ऑफ फिश। ऐसा बुक में हेडिंग दिया, मैं अपनी तरफ से हेडिंग लिखवा दूं, सर्कुलर व्यू डालेंगे भैया। ऑफ फिश, भैया हम ये क्यों लिख रहे हैं? जिससे आपको पता चल जाए फॉर्मूला वार्मूला क्या होता है। अच्छा ताकि आप बाहर जाके बोल पाओ हमारे सर ने बुक से भी एक्स्ट्रा टॉपिक कराए हैं, साइड बुक से भी एक्स्ट्रा सारे ने। हमें ऐसी मछली बनानी एक्स्ट्रा ही करवा दिया है। हाँ हम फिश की आँख नहीं बना सकते? यार हंस क्यों रहे हो? मैच वाले बच्चे हैं, इनसे बनेगी नहीं। मछली सही का तभी तो भैया से नहीं बनी। भैया आप मैथ्स वाले थे? लगता तो ऐसे ही है। हाँ बोल रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। अच्छा मुझे ना कि आँख वाले बना। चलो भैया कोई बात नहीं, आपका मन रखने थी, हम भी ऐसे बना देंगे। जब बन निकला था ऐसे बनाया। अच्छा भाई देखो तो नए बच्चे भी बोलने लग गए। बेइज्जती करने के जी तू क्या बना रही है? लिए। ये भी तो मैथ्स की है। ये क्या बना दिया रे ऐसी? ये क्या गोल गोल ऐसे अरे यार ड्राइंग कंपटीशन थोड़ी है। कल तुम ही ड्राइंग कंपटीशन कर देंगी, मैं इतना सजा के बनाऊंगी, इतना सजा के बनाऊंगी। अरे यार कुछ भी गिरा वो पेड़ ओए। होंगे। अरे मछली की आवाज ना आ रही, मछली की आवाज ना आ रही, मछली ऐसी मछली वैसे बना दो मछली से। अच्छा वो बना दो, सही शाबाश। दिखाना। देखो भैया सॉरी मैं नहीं कुछ कर रही। ड्राइंग तो नहीं कर रहे? मछली बनाएंगे। शाबाश, गुड गुड। मम्मी ने बताया। ओ ए बी tan I C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज R अपॉन D। तो R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू, कई बार फॉर्मूला प्रूव करने को भी आ जाता है कि रेडियस का फॉर्मूला ये होगा, तो हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू डेप्थ इनटू tan ऑफ क्रिटिकल एंगल। हम भी सीखेंगे tan की टेबल। जब न्यूमेरिकल पहला न्यूमेरिकल है tan की टेबल। tan पहले अपने आप देख लेना घर जाके। वो तो देख लेंगे, लेकिन करना कैसे एक बार बस वो बता देना। चलो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। tan की अरे ये टेबल वाले क्वेश्चन